हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। आज बात करेंगे हम चाइल्ड साइकोलॉजी की, जो आने वाले टेट, सुपर टेट, रीट और बिहार टेट हो गया, एमपी टेट हो गया और जितने भी हमारे जहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी पूछी जाती है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीचिंग के जो भी एग्ज़ाम है तो स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोलरबर्ग के अनुसार जो सही गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पहला है हमारा जो दुविधा, नैतिक दुविधा। बी ऑप्शन है हमारा सहयोग की नैतिकता। सी ऑप्शन है हमारा नैतिक जो तर्कना, मोरल रीजनिंग। डी ऑप्शन है हमारा जो नैतिक यथार्थवाद। तो ये पूछा जा रहा है, तो इसमें भी ए इज द करेक्ट आंसर है हमारा। भाई देखो, कहना नहीं चाहिए कि जल्द ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है और आपने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, सारा पेपर लास्ट ईयर का भी हमारा ही लगा था, ये कहने की बात नहीं है, पेपर भी पड़ा हुआ है और क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं, तो बहुत सारी जो चीजें। स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो थॉर्नडाइक वाज द ए जो साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम, कहाँ के थे? तो ये ए ऑप्शन है हमारा ब्रिटेन, बी ऑप्शन है हमारा अमेरिका, सी ऑप्शन है हमारा भारत, डी ऑप्शन हमारा रूस। तो भाई अमेरिका इज द करेक्ट आंसर है। तो थॉर्नडाइक जो हमारे अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सीखना व्यवहार में जो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट इन द प्रैक्टिस होज स्टेटमेंट दिस। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ए हमारा गेट्स का, बी ऑप्शन हमारा क्रोनबेक का, सी ऑप्शन हमारा मर्फी का, डी ऑप्शन हमारा स्किनर का। तो स्किनर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल्यावस्था को किसने प्रतिद्वंद्वात्मक जो सामाजिकरण का काल कहा है? ए ऑप्शन हमारा वाटसन, बी ऑप्शन हमारा फ्रॉइड, सी ऑप्शन हमारा किलपैट्रिक, डी ऑप्शन हमारा स्किनर। तो किलपैट्रिक इज द करेक्ट आंसर है। भाई देखो, पीडीएफ आपको जो यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपका टेलीग्राम ग्रुप का, और हमें जो फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे सब जगह फॉलो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, एनएफसी 2005 की संस्कृतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ए ऑप्शन है हमारा विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, बी ऑप्शन हमारा ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, सी ऑप्शन हमारे राष्ट्र के जो प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, और डी ऑप्शन हमारे जो परीक्षा में जो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन द एग्जामिनेशन। तो ए इज द करेक्ट आंसर है भाई, विश्वविद्यालय की राजनीति से मुक्त रखना, कीपिंग द यूनिवर्सिटी आउट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अभाव एवं प्रत्योग से होती है, यह अवस्था है। तो ए ऑप्शन हमारा 7 से 12 वर्ष, बी ऑप्शन हमारा जो 12 से वयस्क तक, 12 टू एडल्ट, सी ऑप्शन हमारा 2 से 7 वर्ष तक, 2 to 7 ईयर्स, डी ऑप्शन है हमारा जो जन्म से 2 वर्ष तक, तो बर्थ टू 2 ईयर्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो 7 से 12 वर्ष तक इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो कितने किए गए हैं? कई बार पूछा गया। ए ऑप्शन हमारा 40, बी ऑप्शन हमारा 45, सी ऑप्शन हमारा 50 और डी ऑप्शन हमारा 55। तो 45 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु को कितना शब्द भंडार हो जाता है? तो ए ऑप्शन हमारा 80 शब्द, बी ऑप्शन हमारा 60 शब्द, सी ऑप्शन हमारा जो 100 शब्द और डी ऑप्शन हमारा 10 शब्द। तो 100 शब्द इज द 100 वर्ड्स इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बालक गृह कार्य को देखो इस तरह से लिख रहा है, गृह कार्य, और जो यहाँ पे मात्रा इसमें रह लगा रहा है, को इस तरह से लगा रहा है, एवं शनिवार को शनिवार लिख रहा है, जो शनिवार है उसको 6 लिख रहा है, शनिवार। तो ए बॉडी इज द राइट्स था। तो ये हमारा जो एक जो बॉय इस तरह से राइट कर रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है? ए ऑप्शन हमारा जो डिस्ग्रेफिया, बी ऑप्शन हमारा एलिक्सिया, सी ऑप्शन हमारा अजेफिया और डी ऑप्शन हमारा जो डिसलेक्सिया। तो इसमें भी डिस्ग्राफिया इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो असतत जो चर का उदाहरण है? तो ए ऑप्शन हमारा जो जेंडर, ए लिंग, बी ऑप्शन हमारा आयु, एज, सी ऑप्शन हमारा जो वैवाहिक, मैटेरियल स्टेटस, सी डी ऑप्शन हमारा जो आवासीय स्थान। तो इसमें आयु, एज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, मानवतावादी सिद्धांत अधिगम से संबंधित है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए ऑप्शन हमारा वाटसन, बी ऑप्शन हमारा रोजर्स, सी ऑप्शन हमारा पावलोव,
डी ऑप्शन हमारा जो मास्लो, तो मास्लो इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है OSOR सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें ए ऑप्शन हमारा हल ने, बी ऑप्शन हमारा थॉर्नडाइक ने, सी ऑप्शन हमारा पावलोव ने, डी ऑप्शन हमारा स्किनर ने। तो हल इज द करेक्ट आंसर है। ये देखो कई बार पूछा गया है, कम से कम बहुत ही ज्यादा बार, जो SOR थ्योरी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, अंतर्दृष्टि कभी पूर्व और दृष्टि कभी जो पश्चात दृष्टि होती है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन हमारा कोलर का, बी ऑप्शन हमारा वुडवर्थ का, सी ऑप्शन हमारा कोफा का, डी ऑप्शन हमारा पावलोव का। तो वुडवर्थ इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, पुस्तक अनलिमिटेड मेमोरी के लेखक हैं। ए ऑप्शन हमारा जॉन टियरे ने, बी ऑप्शन हमारा डेविड बुश, डी सी ऑप्शन हमारा केविन होसले और डी ऑप्शन हमारा जो डेनियल गिलबोर्ट। तो इसमें केविन जो होसले इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, छात्र का जो सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संयोगों में घिरा रहता है। तो ए ऑप्शन हमारा शैशवावस्था, बी ऑप्शन हमारा बाल्यावस्था, सी ऑप्शन हमारा जो प्रौढ़काल और डी ऑप्शन हमारा जो किशोरावस्था। तो किशोरावस्था इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, माता की आवाज का जो नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया है? माता जो है, माता की आवाज पे, उसकी जो वॉइस होती है, मम्मी की जो वॉइस होती है, उस पे नवजात के व्यवहार, तो हु वाज द इफेक्ट ऑफ द मदर्स वॉइस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द न्यूबॉर्न्स? तो ए ऑप्शन हमारा वाटसन जो टर्मन ने, बी ऑप्शन हमारा जो मॉन्टेसनरी है, सी ऑप्शन हमारा जो शेगवेन ने और बी डी ऑप्शन हमारा बर्क ने। तो इसमें भाई इसका जो ए ऑप्शन हमारा टर्मन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, देखो अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करते रहे। देखो भाई कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारे मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का लगभग कितने परसेंट होता है? जो हमारा माइंड होता है, द वेट ऑफ द ब्रेन अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉडी ऑफ वेट? ए ऑप्शन हमारा 1%, बी ऑप्शन हमारा 2%, सी ऑप्शन हमारा 4%, डी ऑप्शन हमारा 5%। तो भाई इसमें 2% इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कागज पेंसिल विधि तथा स्व परीक्षण विधि है। तो पेपर पेंसिल मेथड इज द सेल्फ टेस्ट ऑफ मेथड। तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन तो पर्सनावली, बी ऑप्शन हमारा साक्षात्कार इंटरव्यू, सी ऑप्शन हमारा रेटिंग स्केल, डी ऑप्शन हमारा सभी ऑल। तो इसमें पर्सनावली इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरमन जो रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण कितने कार्ड होते हैं? तो ए ऑप्शन हमारा 10, बी ऑप्शन हमारा 30, सी ऑप्शन हमारा 31, डी ऑप्शन हमारा 90। तो इसमें 10 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्न में से किसका अर्थ शांत एवं जो आराम पसंद व्यक्ति है? तो हु वाज द फॉलोइंग द मींस ऑफ द क्लेम ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनालिटी? ए ऑप्शन हमारा जो विस्टोनिक्स, सी ऑप्शन हमारा सोमेटेनिक, सी ऑप्शन हमारा जो कोलिरिज, डी ऑप्शन हमारा सेविंग। तो भाई इसमें भी ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, द स्टेज ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड। तो ए ऑप्शन हमारा शैशवावस्था, बी ऑप्शन हमारा किशोरावस्था, सी ऑप्शन हमारा बाल्यावस्था, डी ऑप्शन हमारा प्रौढ़ावस्था। तो भाई चाइल्डहुड, तो बाल्यावस्था इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूक्ष्म परीक्षण है, तो माइक्रो टीचिंग इज क्या है? तो मूल्य शिक्षण, बी ऑप्शन हमारा जो वास्तविक शिक्षण, सी ऑप्शन हमारा जो अवशेषणीय शिक्षण और डी ऑप्शन हमारा प्रभावशाली शिक्षण। तो ए हमारा जो अवशेषणीय शिक्षण इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। ए ऑप्शन हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, द स्किल ऑफ द स्टिमुलस एंड द वेरिएशन, बी ऑप्शन हमारा प्रस्तावना कौशल का, स्किल ऑफ द इंट्रोडक्शन, सी ऑप्शन हमारा पुनर्वलन कौशल का, सी ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हमारा समापन कौशल का, तो स्किल ऑफ द क्लोजर। तो ये ऑप्शन हमारा जो स्किल ऑफ द स्टिमुलस वेरिएशन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है भाई, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, तो सक्सेस फॉर द इंक्लूजन ऑफ नीड। तो ए ऑप्शन हमारा क्षमता निर्माण का अभाव, बी ऑप्शन हमारा अभिभावक की जो भागीदारी का न होना, सी ऑप्शन हमारा जो अलगाव, डी ऑप्शन हमारा संवेदनशीलता। तो डी हमारा जो संवेदनशीलता इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है भाई, निम्न में से कौन सा जो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन हमारा सहानुभूतिकरण, बी ऑप्शन हमारा जो जनतांत्रिक, सी ऑप्शन हमारा स्वेच्छाकारी और डी ऑप्शन हमारा जो वांछनीय सूचना देने वाला। तो इसमें भाई हमारा स्वेच्छाकारी ऑटो डिरेक्टिक्स इज द करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से सामाजिकरण जो सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो विच इज द फॉलोइंग ऑफ द सोशल वैल्यू? तो ए ऑप्शन हमारा जो सहायतापरक व्यवहार, बी ऑप्शन हमारा जो प्राथमिक लक्ष्य, सी ऑप्शन हमारा जो मूल प्रवृत्ति, डी ऑप्शन हमारा आक्रामकता,
तो इसमें भी सहायता परक जो व्यवहार इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन हमारा स्किनर, बी ऑप्शन हमारा हल, सी ऑप्शन हमारा पावलोव और डी ऑप्शन हमारा थॉर्नडाइक। तो स्किनर इज द करेक्ट आंसर है, कई बार पूछी जाती है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है बुद्धि मापक भारतीय परीक्षण में है। तो भारतीय बैटरी टेस्ट इज द इंटेलिजेंस हेल्थ। ए ऑप्शन हमारा 8 उप परीक्षण, द 8 सब जो टेस्ट। बी ऑप्शन हमारा जो 8 उप परीक्षण 5 सब टेस्ट। सी ऑप्शन हमारा जो 4 उप परीक्षण 4 सब टेस्ट। डी ऑप्शन हमारा 7 उप परीक्षण 7 सब टेस्ट। तो इसमें भाई 5 सब टेस्ट इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है बुद्धि के तरल जो पृष्ठीकरण प्रतिपादन के प्रतिपादक थे। ए ऑप्शन हमारा वर्णन, बी ऑप्शन हमारा थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन हमारा कैटल और डी ऑप्शन हमारा स्किनर। तो कैटल इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है दर्पण चित्र जो प्रेक्षण किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो मिरर ड्राइंग इज टेस्ट यूज फॉर द मेजर। तो ए ऑप्शन हमारा जो अधिगम हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग, बी ऑप्शन हमारा अधिगम की गति रेट ऑफ द लर्निंग, सी ऑप्शन हमारा जो सृजनात्मकता तो ये हमारा क्रिएटिविटी और डी ऑप्शन हमारा जो इंटरेस्ट अभिरुचि। तो इसमें भाई रेट ऑफ द लर्निंग इज द करेक्ट आंसर है। भाई देखो ये हमारी आज की जो आपकी सीडीपी क्लास थी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है और चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करा जाए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। थैंक